नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका और हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ साक्षात्कार कार्यक्रम जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ डॉक्टर भगवत शरण जी मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं। तो डॉक्टर भगवत शरण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूँ कि डॉक्टर भगवत शरण जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और इन्होंने अब तक बहुत सारी कविताएँ, कहानियाँ लिखी हैं और साहित्य के क्षेत्र में मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज हम उनको अपने मंच पे लाए हैं जिससे हम उनकी साहित्यिक गतिविधियों और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानें और उनके साहित्यिक सफ़र के बारे में जानें और साथ ही ये भी कि अब तक उनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और साथ ही साथ उन्होंने मतलब साहित्य के क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस किया है, ये सारी बातें आज हम भगवती से ही जानेंगे। तो उससे पहले मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं, उन सबका भी बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट से भगवत शरण जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा। तो अब हम भगवत शरण जी की तरफ चलते हैं। भगवत जी, आपका एक बार फिर से हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवत शरण जी आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं और आपके व्यक्तिगत मतलब आपका व्यक्तिगत परिचय? जी, मैं तो पहले सर्वप्रथम आपको नमस्कार एवं सभी जुड़े हुए दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और छतरपुर में जिला छतरपुर में निवास करता हूँ। प्राइवेट पर्पस मेरा पेशा है डॉक्टरी का और आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। साथ में ये साहित्य का बहुत बचपन से ही मुझे ऐसा रहा है कि साहित्य कोई चीज होती है, साहित्य से जुड़ा रहूं। तो रामायण, कीर्तन, मतलब धार्मिक क्षेत्र में बचपन से ही रुझान रहा। लेखन भी छोटा मोटा लेखन कॉलेज टाइम से शुरू किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे उससे जुड़ा रहा। फिर बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनके बीच में थोड़ा विच्छेद हो गया, साहित्य से टूट गया। लेकिन अब लगातार जब से जुड़ा हूँ, सन ये समझिए आप 2022 के दो के लगभग 20-22 साल से लगभग ये काम चल रहा है और कुछ न कुछ होता रहता है सृजन। साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें जितना गहरे चले जाओ उतना ही बढ़ते जाओगे, इसका कोई थाह नहीं है। जितना जा सकता है आदमी उतना जाए। विद्या तो इतनी है कि अथाह है, कोई कितना जीवन हो पढ़ता रहे तो पूरा कुछ पढ़ नहीं पाता, कुछ उसका पूरा हो नहीं पाता। तो मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में रहा हूँ और मन में रहा ये कि आगे भविष्य चल के। मैंने एक बहुत कॉलेज पढ़ाई कर रहा था तो उस समय डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय करके एक लेखक थे, उनको पढ़ा करता था। तो उस समय से मेरे मन में रहा कि मेरा नाम भी भगवत शरण है, तो साहित्य क्षेत्र में मैं भी जाऊंगा तो आगे चल के ईश्वर की कृपा होगी तो कुछ पुस्तकें या मेरी रचनाएं किन्हीं पठनीय पुस्तकों में छापी जाएंगी। तो ये शरीर छूट जाएगा तो मेरा नाम यहाँ अमर रहेगा, ऐसा मेरा मन में हमेशा ध्येय रहा और उसी को लेकर चलता रहता हूँ। जीवन मेरा बहुत संघर्षमय रहा। सन 2002 में मेरी पत्नी स्वर्ग सिधार गई और उस समय से जीवन कुछ ज्यादा ही संघर्ष। बच्चे छोटे छोटे थे तो उनका लालन पालन करना, शिक्षा दीक्षा करना, ये सब अकेले ही कुछ करना पड़ा। बहुत आर्थिक स्थिति कोई खास मजबूत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर के प्रति विश्वास और कर्म में कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। कर्म करता रहा, ईश्वर पर विश्वास रहा और ईश्वर ने मुझे ऐसा साथ दिया कि पल पल मेरे साथ आज भी मेरे साथ रहते हैं। जहाँ कोई संकट समझ में आता है तो
भगवान का स्मरण करने से मेरा राम जी मेरे आराध्य हैं और उनकी सेवा में ही ये जीवन पूर्णता को प्राप्त हो, यह मेरी मुख्य मनोकामना है। और श्री सीताराम जी हृदय में हमेशा निवास करें, ऐसी मेरी कामना है। और मेरे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रामहर्षण दास जी जो अयोध्या में निवास करते रहे, अब ये वो साकेत धाम को पधार गए हैं। तो अयोध्या से जुड़ा हूँ तो राम जी से जुड़ेगा जो वो अयोध्या तो जुड़ेगा है। और आज बहन दिव्यांजलि वर्मा जी के माध्यम से वो भी अयोध्या से मुझे जोड़ रही हैं, वो आप अयोध्या में ही निवास करती है। आपको बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने मंच पर लाई। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि इसी तरीके से साहित्य जगत में आप हम जैसे जो छुपे पड़े हुए हैं उन लोगों को उजागर करती रहें और जोड़ती रहे कवियों को, ये मेरा उनसे निवेदन है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि साहित्य क्षेत्र से जुड़ा रहने से जीवन में पग पग पर लाभ ही लाभ होता है, कहीं नुकसान का कोई काम नहीं रहता है। साहित्य में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या तो आप पढ़ते पढ़ते कवि बन जाएंगे या लेखक बन जाएंगे, या आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी आएगी तो साहित्य निश्चित रूप से आपको सहयोग प्रदान करेगा, दिशा प्रदान करेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं ये कहूँगी कि आपने जो बातें बताई हैं ना, वो बिल्कुल सही बताई हैं। साहित्य के क्षेत्र से जितना आदमी मतलब साहित्य लिखने के लिए जब सोचता है, तो स्वतः ही उसको समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके जीवन की जो घटनाएँ और जो कष्ट होते हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के भगवत जी। अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया कि आप बचपन से ही मतलब 2002 से ही साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हैं, तो फिर आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली? आपने मतलब कैसे शुरू किया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये लिखने का तो समय ये क्या है कि मैंने सन 1986 में बीकॉम किया। कॉलेज के प्रोग्राम हुआ करते थे उस समय, छात्रों की तो उस समय कुछ ना कुछ रचनाएं जो होती थी वो किया करते थे। तो उस समय कोई कवि तो था नहीं, ना कोई उतना ज्ञान था काव्य का, लेकिन लिखने का प्रयास रहता था। उस प्रयास के चलते मेरे मन में रहता था। मेरे एक हिंदी के कवि थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा अंजलि, वो बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, हैं मेरे गुरुदेव हैं। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेता रहा और कुछ ना कुछ सीखने को मन में प्रयास रहा। और उसके बाद मैंने सन 2001 में अयोध्या में दीक्षा ली, गुरुदेव भगवान की शरण में पहुंचा। तो मेरे गुरुदेव भगवान तो महाकवि हैं, उन्होंने रामायण लिखी, अनेक 30-35 ग्रंथ लिखी हैं, जिसमें उनका मुख्य काव्य श्री प्रेम रामायण ग्रंथ है। उनने बहुत सी रचनाएं की, तो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं को और अपने गुरुदेव भगवान की रचनाओं को पढ़ा। उन रचनाओं को पढ़ने से जो मुझे वो शैली अच्छी लगी और शब्द शैली के साथ जो उन रस भरा उन रचनाओं में, तो उनको देख करके मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। तो सबसे पहले मैंने अपने गुरुदेव भगवान का चरित्र लिखने का निर्णय किया कि उनका चरित्र लिखूं, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में लिखा मैंने। दोहा और सोरठा के माध्यम से लिखा। गुरुदेव भगवान का पूरा जीवन चरित्र वो लिखा मैंने 2100 दोहों में। और मैं अपनी शॉप पर बैठकर ही ये रचनाएं किया करता। जब फ्री हुआ तो मोबाइल उठाया, मोबाइल में ही सारी रचनाएं की हैं, कॉपी पेन में कोई रचना नहीं है। तो पूर्व में रही होंगी जो वो तो इधर उधर पड़ी होंगी, लेकिन जो जब से रचना करने का ये संकलन का मन हुआ तब से रचना सारी मोबाइल में। तो 3100 दोहा का मैंने एक मोटा ग्रंथ तैयार किया। ये अभी इसको प्रकाशन में भेजा है। इसका नाम श्री
राम हर्षण जीवनामृत। बढ़िया, बहुत और शुभकामना आपको। अनेक मतलब रचनाएं, जैसे मैंने ये अब बुंदेलखंड का हूँ तो बुंदेली में भी रचनाएं की हैं। तो पद, भजन, चौकड़ियाँ, ये गीत, और हिंदी, शुद्ध हिंदी में रचनाएं, ये तमाम प्रकार की रचनाओं को प्रेरणा में। आजकल क्या है कि व्हाट्सएप बहुत चलते हैं, तो व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं कवियों का एक व्हाट्सएप है, तो उसमें जुड़ा रहने से क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और रचना करने का एक ऐसा होता है कि कहीं से जरा सी कोई बात मिल जाए तो उतने में रचना हो जाती है। और कभी कभी रचना करने के लिए बैठे तो रचना होगी नहीं, किसी बात को लेके बैठे कि चलो अब लिखना है कुछ, तो नहीं लिख पाता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अन्य कवियों के साथ जैसा भी हो जाने, लेकिन मैं कभी सोच के बैठूं कि अब कुछ लिखना है, नहीं लिख पाऊंगा। वो कभी कभी गाड़ी चला के लिखने का हो तो गाड़ी किनारे करके लिखने बैठ जाता हूँ, वही लिख लेता हूँ। उसके बाद अधूरी याद हुई उसको फिर पूरी कर लूंगा। ये मेरे ये साथ तो हर अक्सर लेखक का है। ये मेरे साथ होता है। तो राम जी की कृपा से अब लेखन अच्छा चल रहा है और आगे चलता रहे। मैंने अभी 4-5 पुस्तकों को प्रकाशन के लिए भेजा है, जिसमें से एक पुस्तक मेरी आ चुकी है छप करके। वो भी गुरुदेव भगवान का एक चरित्र, उनकी जीवन लीला का एक चरित्र का एक खंड लिखा है। तो 2 चौपाई में 100 पेज की पुस्तक है लगभग, और बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक, और मतलब ये ऐसी पुस्तक है कि उसको पढ़ने से लेखन का भी आदमी को ज्ञान होगा कि हमको लिखना कैसे है और लिखना कैसे चाहिए। ये सब कुछ उस पुस्तक में मिलता है, और धर्म से जुड़ी हुई हर बात, और राम जी की गाथा और गुरुदेव भगवान का चरित्र लिखा है। बिल्कुल। अ, भगवत शरण जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, अभी आपने वो जो दिखाई थी एक पुस्तक जो आपने प्रकाशित होने के लिए भेजी है, जो आपने जी दोहे और सोठे वगैरह लिखी है, तो क्यों ना कुछ दोहे और सोठे आप सुनाते उसमें से, जी अगर आप चाहें तो। बहुत जी मेरी जी बहुत बिल्कुल। इच्छा हो रही है आपके दोहे, सोठे और ये सब सुनने की। जी जी, मैं सुनाता हूँ। गुरु पद पदम पुनीत, वार वार वंदन करहो, बाढ़ नित नव प्रीत, चरणामृत पी पी जियहु। भवनो का श्री गुरु चरण सहज लगावह पार, आश्रित जन के प्राण प्रिय, महिमा अकथो अपार। अरुण अरुण कोमल चरण, ऊर्ध्वरेख शुचि सोय, नासह कलिमल कोमल चरण, मैं तह माया मोह। ये गुरुदेव भगवान की महिमा है हमारी, कि परम कृपालु करुणा करे, प्रेम रूप अवतार, सिया भ्रात प्रभु राम प्रिय, श्री हर्षण सरकार। जयति जयति गुरुदेव मम, कृपा दासु पर कीन, भव बंधन सब काट प्रभु, चरण शरण अपुलीन। जन्म जन्म भटकत रहो, जग महु सदा अनाथ, रावर कृपा कटाक्ष ते, सब विधि भयो सनाथ। केवल कृपा तुम्हारे प्रभु, मैं सब साधन हीन, नाहि भाव सेवा भगति, भव रस चाखो प्रवीण। रावर चरण पुनीत यति, हर्षित ही और धार, ही अभिलाषा मोर यह, पूरी करहो सरकार। लीला ललित तुम्हार सुचि,
करन चाहो प्रभु गान, बसहो निरंतर दास ही है श्री गुरुवर भगवान। गौर बदन मंगल करण, श्री गुरु हर्षण देव, प्रेम यज्ञ लीला ललित, मोर उरही भर देव। और एक अब राम जी के सेवक हैं और राम जी की धाम से आप बोल रही हैं और राम जी के धाम से जुड़े हुए, तो राम जी के लिए एक 4 लाइन की रचना जी, सुनाता पहले तो हूँ आपको। मैं कहना चाहूँगी, अभी जो आपने रचना सुनाई है वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। आपने जितना अच्छा उसे लिखा है उतना ही अच्छा गाया भी है। आपके कंठ में भी सरस्वती जी विद्यमान है, बहुत अच्छी रचना थी। आप दूसरी रचना सुना रहे थे, वो भी प्रस्तुत कीजिए। ये मैं राम जी के लिए कि रघुवर खबर राखियो मोरी, रघुवर खबर राखियो मोरी, विनय करो कर जोरी, विनय करो कर जोरी, रघुबर खबर राखियो मोरी। दीनहीनों में पापी नामी, दीनहीनों में पापी नामी, जपी न माला जोरी, रघुबर खबर राखियो मोरी। तारे तुमने अघी हजारों, तारे तुमने अघी हजारों, कृपा करहो मम ओरी, राघव खबर राखियो मोरी। भटकत फेरो में दर दर स्वामी, भटकत फेरो में दर दर स्वामी, आयो शरण ही तोरी, राघव खबर राखियो मोरी। हर्षित पूजा अर्चा न जान है, हर्षित पूजा अर्चा न जान है, नाथ मोहे का खोरी, रघुबर खबर राखियो मोरी, रघुबर खबर राखियो मोरी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बहुत ही अच्छी रचना गाई, मेरा भी मन गुनगुनाने लगा राम के लिए। आप काफी अच्छा गाते हैं और लिखते भी बहुत अच्छा हैं। भगवत जी, अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि साहित्य के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? साहित्य के अलावा मेरी रुचि संगीत में है और संगीत के माध्यम से मैंने सन 1993 में सुंदरकांड मंडल की स्थापना की, जो कि सतत आज तक चल रहा है। और उस मंडल में हम शहर में पूरी में धूम मचाए रहे, जगह जगह घर घर सुंदरकांड। उस समय, आजकल तो प्रचलन बहुत चल गया, उस समय कम था। तो उसमें लोग बाग जो हम लोगों को आरती में, भगवान की आरती में जो कलेक्शन आता था, उसको हम लोगों ने कलेक्ट किए। कभी उस पैसे को अपने व्यक्तिगत यूज में नहीं लिया। उसको कलेक्शन इतना हो गया भगवान की कृपा से कि उससे 2 मंदिरों का निर्माण करवा चुका हूँ, एक शंकर जी का, एक हनुमान जी का। और आज भी हमारे पास 2 लाख करीब बैलेंस उसी संकलन से आज भी है। उससे जो ईश्वर की सेवा होगी वो उन्हीं के लिए समर्पित है।
संगीत से जुड़ा हूँ, हारमोनियम भी बजाता हूँ और टूटा-फूटा जो बनता है वो गाता भी हूँ। इस तरीके से एक मंडल चलाता हूँ और मेरी समाज के क्षेत्र में, समाज में कहाँ कौन-सी कुरीतियाँ हैं, उनमें कैसे सुधार आए, इस विषय पर भी मेरा चिंतन रहता है, लोगों से जुड़ाव रहता है और उसी के चलते कुछ रचनाओं के विषय भी मिलते हैं साहित्य में कि जो व्यवस्था देखते हैं आज, उसको देखकर भी रचनाएँ करते हैं। और बागवानी के क्षेत्र में भी अच्छा मुझे लगता है, अच्छे सुंदर-सुंदर फूल लगाएँ और घर की खेती है, तो खेती भी अच्छी आधुनिक ढंग से कराता हूँ मैं और जो आजकल की केमिकल रहित सब्जियाँ होती हैं, उनका उत्पादन भी करवाता हूँ। छोटी-सी खेती है गाँव में, वहाँ जाता हूँ, वो भी देखता हूँ, तो खेती में भी रुझान है और गायन में बस इन्हीं चीज़ों में मेरी रुचि ज़्यादा है और परिवार में आनंद-मौज से सबके साथ बैठना, रहना, बच्चों के साथ, इस तरीके से जीवन बहुत भगवान जीवन और कथाएँ सुनने में, कथा कहीं भी हो तो हाँ, मुझे जाना ही है, कुछ भी हो। बहुत ही अच्छी रुचियाँ हैं आपकी और मैं तो कहूँगी कि सारी समाज से जुड़ी, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ आपका ये समाज सेवा के साथ-साथ आपका जो भक्ति हो जाता है मतलब कि भगवान की भक्ति करना, उनकी वंदना, स्तुति करना, एक तरह से वो सारी चीज़ें भी इसी के माध्यम से हो जाती हैं। और जो सबसे बड़ा काम आपने किया है अपने जीवन में, आपने 2 मंदिर बनवा के किया है। मुझे तो लगता है आपका ये जीवन पूरा तर हो गया है इसी जीवन में, जो आपने इतना अच्छा कार्य किया मंदिर बनवा के। भगवत जी, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप बहुत दिनों से साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हैं, तो आपकी अब तक कोई पुस्तक या साझा संकलन भी प्रकाशित हुए होंगे, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए? जी, जी। अभी-अभी हाल में ही मेरी एक पुस्तक छप कर के आई है, जिसका विमोचन 10 जून को होने जा रहा है और उस दिन मेरे गुरुदेव भगवान का प्राकट उत्सव है। तो उनकी जन्मस्थली सतना के पास पौड़ी में है। तो वहाँ जगत गुरु जी हैं जो उत्तराधिकारी हमारे गुरुदेव भगवान के, उनके कर कमलों में और अनेक संतों के सानिध्य में मेरी इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है। इसका नाम है प्रेम यज्ञ लीला दर्शन। इसको मैंने दोहा और चौपाइयों के माध्यम से इसकी रचना की है, भावार्थ सहित रचना है और ये सुंदर छोटी रूप में है, ज्यादा बड़ी में बड़ी रचना जो मैंने आपको प्रकाश है तब वो आपको अभी पूर्व में दिखाई है। तो ये प्रेम यज्ञ लीला दर्शन करके ये पुस्तक है और ये इसमें ये गुरुदेव भगवान का प्रथम चित्र है। ये मेरी स्वर्गीय पत्नी है, इनके नाम से मैंने इसका समर्पण किया है और अभी एक पुस्तक में कई रचनाएं मेरी निकली हैं, बुंदेलखंड के रचनाकार करके, ये अभी आई और भी अभी एक प्रसंग स्मारिका करके है। ये कोई ऐसी कई पुस्तकों में रचनाएं भी हैं और मेरी जो मैंने व्यक्तिगत जो छपवाई है वो आपको बताई है, ये प्रेम यज्ञ लीला दर्शन। तो इसमें ये 2 भाग हुई, तो प्रेम यज्ञ लीला दर्शन और मिथिला नगर दर्शन, इसी के अंदर मैंने उसको भी दर्शाया है। जब भगवान अपने वहां पर जाते हैं अयोध्या जी, वो मिथिला विश्वामित्र जी के साथ, तो नगर दर्शन के लिए जब जाते भगवान, तो उसको मैंने विस्तार रूप से थोड़ा लिखा है। वहां पर क्या आनंद है मिथिला वासियों को मिला भगवान के दर्शन करके, उसको दोहा चौपाइयों के माध्यम से मैंने लिखा है और उसमें लगभग 25 दोहे हैं और उसमें 5-5 चौपाइयां बीच-बीच में, इस तरीके से बहुत ही मार्मिक और सुंदर, मतलब आप पढ़ के अश्रुपात होने लगेगा। ये सुंदर प्रेम के कारण भगवान कितने
वशीभूत हो जाते हैं अपने भक्तों के, ये सब उसमें जी, जी। दर्शाया है। तो ये पुस्तक जो है ये आपने राम जी के ऊपर ही मतलब लिखी है, उनके ही जीवन जी, पे? राम जी का बहुत उसमें। अच्छी बात और है। हाँ, मैं तो पहले तो सबसे पहले आपको इन पुस्तकों के लिए हार्दिक शुभकामना और बहुत बधाई। आप इसी तरह पुस्तकें बहुत लिखते बहुत रहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे पुस्तक के बारे में? हाँ, पुस्तक के बारे में ये कहना चाह रहा था कि इसमें जो गुरुदेव भगवान ने लीलाएं की हैं, प्रेम यज्ञ लीला, जैसे ये यज्ञ होती हैं अपनी आहुतियों वाली यज्ञ, जिसमें होम करते हैं, साकल बना के करते हैं। एक प्रेम यज्ञ लीला होता है, भगवान सरकार जो हमारे गुरुदेव ने की है, उसमें ये तो हुई है, साथ साथ में भगवान के नाम जप का यज्ञ यज्ञ आहुतियां दी है। तो उसमें उन्होंने जो प्रेम यज्ञ लीला की है, वो बड़ी ही सुंदर, जो आज तक किसी ने ना की है और ना भविष्य में करेंगे। ये इसमें एक अलग से जो चरित्र है हमारे गुरुदेव जी का से, और उसमें सूर्पनखा जो अपने मंत्रपुर जन्म में क्या थी ये घटनाएं, और राम जी की कुछ बचपन की घटनाएं, कंदुक लीला, कीड़ा करना, ये छोटी छोटी घटनाएं उसमें मतलब ये समझिए कि है गागर में सागर रूपी पुस्तक है ये। है छोटी जी, जी। लेकिन उसमें कुछ बहुत सुंदर है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस आप इसी तरह लिखते रहिए। देखिए, आजकल ये ज्ञान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से वो जी पहले गीता प्रेस की पुस्तकें आती थी, तो लोगों के हाथ में लगती थी। अब आजकल क्या है कि गीता प्रेस की पुस्तकें लोग ज़्यादा पढ़ नहीं रहे, तो उन्होंने पब्लिश करना मतलब कि बंद कर जी दिया है। तो इस वज़ह से और मैं आपको बताऊँ, दूसरे लोग जो पुस्तकें पब्लिश करते हैं या फिर सीरियल वग़ैरह बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो उसमें तोड़-मरोड़ करके या कुछ अपना डाल देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ या हमारा जो भी बात है वो लोगों को तोड़ मरोड़ के आधा अधूरा मिलता है। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, एक तो आप धर्म से जुड़े हैं, ऊपर से आपको नॉलेज है और आप काव्य पाठ मतलब कि ये सब पाठ वगैरह करते रहते हैं, तो आपके द्वारा जो लिखा गया होगा वो पूर्णतः सच्चाई और जो सही बात है वो लिखी गई होगी। तो मैं तो कहूँगी कि आप बस इसी तरह लिखते रहिए, जिससे लोगों को सही ज्ञान मिलता रहे आगे भी। अ, भगवत जी, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि अ, आप इतने दिन से लिख रहे हैं, तो आपको इन सब में बहुत सारी उपलब्धियाँ, प्रमाण पत्र और सम्मान वगैरह मिले होंगे। तो आपको अब तक कितने सम्मान मिल चुके हैं और उसमें सबसे अच्छा सम्मान आपको कौन-सा लगा? उसके बारे में चर्चा कीजिए। जी जी। मुझे सबसे अच्छा सम्मान मिला है गीता श्री साहित्य भारती से। ये जबलपुर में मुझे आमंत्रित किया गया था और वहाँ पर मिला है। और एक है सम्मान, ये जबलपुर से एक और है, ये प्रसन्न महोत्सव करके ये है। और बाकी प्रमाण पत्र तो ये बहुत सारे हैं, मिलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ रचनाएं होती रहती हैं। ये अनेक प्रमाण पत्र हैं, आपको देखा है। जी, जी, दिख रहे हैं। कम से कम मतलब ये 40-50 प्रमाण पत्र होंगे मेरे पास अभी, और आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कार्यक्रम होता है तो ईश्वर कृपा से कहीं ना कहीं से सम्मान प्राप्त होता रहता है। आप और आप सभी लोगों के माध्यम से लोग जानते हैं, जो बुलाते रहते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इसके लिए भी। जी जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो आप इस सम्मान के और इन प्रमाण पत्रों के काबिल हैं। और फिर एक दूसरी बात भी होती है कि जब किसी साहित्यकार को उसकी कला के लिए सम्मान मिलता है, तो फिर उसमें और भी ज़्यादा उसको लिखने का प्रोत्साहन आता है कि हाँ, मुझे और लिखना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए। तो जी। एक तो आप इसके काबिल हैं, तो ये आप तो आपको मिलना ही चाहिए और साथ में प्रोत्साहन के लिए भी ये मिलना ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से तो आपको इन प्रमाण पत्रों के लिए बहुत-बहुत शुभकामना। आपके अ, द्वारा उत्साहवर्धन किया गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उत्साहवर्धन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा है छोटा, वो अगर गिर जाता है और आप उसे कह दो हाँ अरे गिर गए, उसे बुराई कर दो, तो वो फिर कभी हाँ, खड़ा होके चलना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप उसे वो थोड़ा-सा और प्रोत्साहन वो दे देते रोना कि ही कोई आ नहीं जाएगा। तुम फिर से हाँ? यदि बच्चे को अपन प्रोत्साहित कर दो तो उसके लग भी जाएगा, लेकिन रोएगा नहीं, वो उसका हाँ, हौसला बढ़ जाएगा। वही मैं कहना जी चाह रही। जी जी। अ, भगवत जी, आपकी एक और रचना सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जी जी, सुना था।
मन मंदिर में बिठा राम को जीवन का सुख पाले तू। मन मंदिर में बिठा राम को जीवन का सुख पाले तू। बीती जाए उमरिया सारी अब तो हरि गुण गा ले तू। बीती जाए उमरिया सारी अब तो हरि गुण गा ले तू। अति कृपालु श्री सिया राम जी उनका नहीं कोई सानी है। अति कृपालु श्री सिया राम जी उनका नहीं कोई सानी है। बिनु कारण ही द्रवय दीन पर रघुवर ऐसे दानी है। बिनु कारण ही द्रवय दीन पर रघुवर ऐसे दानी है। माया तृष्णा त्याग सभी कुछ, माया तृष्णा त्याग सभी कुछ, पदरज शीस चढ़ा ले तू। मन मंदिर में बिठा राम को जीवन का सुख पाले तू। आते भाव से उन्हें, अरे आर्त भाव से उन्हें भजे जो प्रभु उसको गले लगाते हैं। सर्व से आपन करें निछावर हरि उसके ही हो जाते हैं। सर्व से आपन करें निछावर हरि उसके ही हो जाते हैं। हर्षित तृण मुख दाव शरण गए, हर्षित तृण मुख दाव शरण ग्रहे, ऐसे प्रभु हिरझाले तो। मन मंदिर में बिठा राम को जीवन का सुख पाले तू। मन मंदिर में बिठा राम को जीवन का सुख पाले। बहुत सुंदर रचना, सही कहा। जीवन का सुख तो बस राम ही है। भगवत जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी जी, कि एक साहित्यकार का समाज के प्रति मतलब क्या जिम्मेदारी और क्या कर्तव्य होते हैं? एक साहित्यकार को आप यूं समझिए जैसे स्कूल में शिक्षक होता है, ऐसे ही समाज में साहित्यकार शिक्षक है और ये पूरा समाज उसका छात्र है। क्योंकि साहित्य जगत में हर क्षेत्र में साहित्यकार का योगदान है। अब उसको रूप अलग अलग लेते हैं और उस हिसाब से यदि साहित्य ना हो तो हम अपना ना तो पूर्व में क्या रहा, पहले क्या हमारा देश था, पहले क्या हमारी संस्कृति थी, किस तरीके से हमारे पूर्व के लोग जीवन जिया करते थे, ये साहित्य से हमें मिलता है। जो पूर्व साहित्य हमारे पास है आज, गीता रामायण तुलसीदास जी हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, इन सभी कवियों के रचनाएं हैं। हमारा ये साहित्य ही तो हमारा आधार है जीवन का। साहित्य बिना तो जीवन ही निराधार है। साहित्य हर क्षेत्र में, संगीत में देखिए आप तो साहित्य का काम, और आज शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो साहित्य का काम है। हर क्षेत्र में साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक है। और जब तक साहित्य और समाज एक दूसरे से जुड़ के मिल के नहीं चलेंगे तब तक संतुलन नहीं बनेगा। इस हिसाब से हमें, मुझे तो ये लगता है कि साहित्य हमारे जीवन का एक धुरी है और साहित्य के माध्यम से हम लोगों को तक पहुंचते हैं। लोगों की समस्याएं हम कविता के रूप में लिखते हैं तो वो हम अपने ऊपर तक पहुंचाते हैं, शासन तक पहुंचती है। एक कवि के रूप के द्वारा कोई विषय उठाया जाता है, वो एक पत्रकार के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, या कवि सम्मेलनों के माध्यम से रचनाएं जो की जाती है, समाज की जो कुरीतियां हैं या समाज में जो विसंगतियां फैली हुई हैं, ये साहित्यकार ही तो करते हैं। साहित्य का काम है एक स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना, समाज में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां कुरीतियां जो है उनको दूर करें, स्वच्छ करें। ये अच्छे साहित्यकारों का काम है और ये साहित्यकार कर भी रहे हैं, करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि तभी समाज चलता है।
गंदा करने वाला पूरा मोहल्ला होता है और एक झाड़ू वाला आता है, तो वो पूरी जगह झाड़ू लगा के पूरे मोहल्ले को साफ कर जाता है। तो अनेक जो मन की कुलसित कलुषित विचारधारा है, वो समाज में लोग फैलाते हैं, लेकिन कवि की एक लाइन ही उन सारी कुरीतियों को दबा देती है। ये साहित्यकार ही करता है। बहुत ही अच्छे से समझाया आपने इस बात को। और मैं इसमें ना एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम लोग समाज में ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है या किसी को, तो हम क्या कहते हैं, उसे समझाते हैं, समझ में नहीं आता तो हम उसे कहते हैं कि तुम इस लेखक की बुक पढ़ो या इस कवि की बुक पढ़ो, तो जो समस्याएँ हैं उसका समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो अभी जो आपने ये बात बताई थी ना, वो इसी का मतलब एक तरीका है कि जब साहित्यकार लिखते हैं तभी तो हम उसकी बातों को समझ के जो है फिर अपनी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, और जो हमारी कुरीतियाँ या सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो दूर होती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और बहुत ही जी, अच्छे और सरल शब्दों में समझाया। मेरे मतलब मुझे तो समझ में आया ही, मुझे लगता है मेरे साथ-साथ जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आ गया होगा। अ, जी। भ भगवत जी, अब जो है मैं ये आपसे जानना चाह रही थी, आजकल जैसे मोबाइल का आविष्कार हो गया है, तो ज़्यादातर सारे मंच जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं, और ज़्यादातर साहित्यकार भी ऑनलाइन ही मोबाइल से लिखना पसंद करते हैं। तो आपके अनुसार मतलब मोबाइल ने साहित्य के क्षेत्र में कितनी मतलब उपयोगिता अपनी व्यक्त दर्शाई है, और कितना ये उपयोगी हुआ है साहित्य को आगे ले जाने में? मोबाइल तो आज के समय में मोबाइल की बहुत उपयोगिता है, और मैं तो ये जानता हूँ कि मोबाइल ना होता तो शायद मैं इतना नहीं लिख पाता, जितना मैंने लिख लिया है। क्योंकि हर जगह कॉपी कलम नहीं लिए रहता है कभी, और मोबाइल हर वक़्त साथ में रहता है। तो मोबाइल के माध्यम से एक तो अच्छी-अच्छी रचनाएँ पढ़ने को मिलती हैं, और हमारे द्वारा जो रचनाएँ की जाती हैं कवियों के द्वारा, तो वो लोगों को तक पहुँचती है। मोबाइल का कार्य आज के समय में बहुत सुंदर, और साहित्य क्या हर क्षेत्र में मोबाइल का कार्य अच्छा है। साहित्य क्षेत्र में तो जो रचनाएँ हम हमें चाहिए कि निराला जी की रचनाएँ, तो हम तुरंत टाइप करके देख लेते हैं निराला जी ने क्या लिखा। तो अब वो मिल जाता है, अब निराला जी की रचनाओं की पुस्तक ढूँढे नहीं मिलती। कहाँ मिले, कहाँ खरीदे, तो इसमें कुछ नहीं करना है अपने। तो मोबाइल से हमें ये हर चीज़ सुलभ है। हमें कहीं कोई पाठ करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, मोबाइल खोलिए, आप हनुमान चालीसा मिल जाएगा। आपको रामायण का पाठ करना है, वो मिल जाएगा। तो आज मोबाइल हर क्षेत्र में हमको लाभदायी है, बस उसका सदुपयोग करें। जो सदुपयोग करते हैं उनके लिए लाभदायक है, और जो दुरुपयोग करते हैं उनके लिए एक अभिशाप है। तो मोबाइल हर क्षेत्र में मेरी दृष्टि से, चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यायाम का क्षेत्र हो, या कोई नई जानकारी का चाहिए, या खेल-कूद, उस भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मोबाइल से हमें सहायता मिलती है। और हम कवियों से जो आज मोबाइल नहीं होता, मैं आपको नहीं जानता, ना आप मुझे जानते, ना एक-दूसरे से हम आप जुड़ते। जो ये रचनाएँ लोगों तक जन-जन तक जितने लोग सुन रहे होंगे, आज नहीं सुन रहे होंगे, कभी आगे ये डला रहेगा, कोई सुनेगा, तो हम आप एक अमर हो गए जब तक ये मोबाइल है। ये ऊपर वाला संचार चल रहा है, जब तक के लिए हम आप अमर है। आज की जो वाणी हमारी आपकी, ये मोबाइल द्वारा हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा योगदान है, तो इसके लिए तो मैं मानता हूँ कि मोबाइल बहुत अच्छी बस है। हर क्षेत्र कोई भी चीज़ हो, उसको जिस रूप में आप उपयोग करेंगे, तो उस रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा। दुरुपयोग करोगे तो आपको उसका हानि भी उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं। तो मोबाइल हर क्षेत्र में आज इतना लिख पा रहे हैं सब कुछ। कभी-कभी लिखने में ऐसी कोई शब्द की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसका तो हम तुरंत गूगल से देख लेते हैं कि भाई ये शब्द का क्या आशय है। मोबाइल से हमें उपलब्ध हो जाता है। कभी-कभी कोई कठिन शब्द आता है, या किसी का पर्यायवाची चाहिए, किसी का मीनिंग चाहिए, तो मोबाइल हमें देता है। अब हम कहाँ शब्दकोश तलाश पा रहे हैं, और हर किसी के पास शब्दकोश है नहीं। तो फिर शब्दकोश में कब तक पलटेंगे, कहाँ है वो शब्द? इतना समय नहीं है। आज की इतनी तेज गति से दौड़ने वाली दुनिया है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कितनी तीव्र गति से चल रहे हैं हम। सही कहा। ये मोबाइल से।
बिल्कुल सही कहा आपने। समय और पैसे का बचत कर दिया है मोबाइल। और जो अभी आपने बताया ना कि मोबाइल पे तुरंत ही पुराने-पुराने कवियों की रचनाएँ खोज लेते हैं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि एक पहले का ज़माना था जब ऐसी कविताएँ खोजनी होती थी, तो हम अपनी पुरानी किताबें खोलते थे। अब मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वो कहाँ से खरीद के लाएगा? वो या फिर वो शब्दकोश कहाँ से खरीद के लाएगा? और मोबाइल से है, थोड़ा-सा नेट पैक करवाया और महीने तक अपना जो भी ढूँढना है, जो भी करना है, आराम से करो। और जो एक दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल आपने दिया कि हम और आप बैठे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि मोबाइल की जी, वज़ह से हम देश, दुनिया कहीं भी बैठे हैं और आपस में जुड़ के अपना कार्यक्रम या फिर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी, अच्छे-अच्छे साहित्यकार भी अपना जो है मतलब एक था ना कि काफ़ी समय तक बहुत सारे अच्छे-अच्छे टैलेंटेड साहित्यकार थे, उन्हें कोई जानता नहीं था। पर देखिए आज मोबाइल के आविष्कार से आप हमसे रूबरू हो रहे हैं, दुनिया से रूबरू हो रहे हैं, तो ये सब ही उसके अच्छे उपयोग जी, हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। भगवत जी, मैं आपसे एक छोटा-सा प्रश्न और चाह रही थी। जैसे कि आपने बताया आप जो है थोड़ा-सा धार्मिक हैं, थोड़ा आध्यात्मिक हैं और इस तरह की रचनाएँ लिखना पसंद करते हैं और गीता पाठ और ये रामायण पाठ करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आज के टाइम में क्या है कि धर्म के जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि राम जी पे लिखना है या फिर गीता पे लिखना है, कृष्ण पे लिखना है या फिर हमारे और भी जो धार्मिक ग्रंथ के भगवान होते हैं, इन पे लिखना और साहित्य में जो टॉपिक होते हैं, उस पे लिखना। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि वो धार्मिक टॉपिक अलग होते हैं और ये साहित्यिक टॉपिक अलग होते हैं, इन्हें मिलाना नहीं चाहिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या धार्मिक टॉपिक जो होते हैं मतलब धर्म से जुड़े जो विषय होते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र के ही होते हैं या फिर अलग होते हैं? ये देखिए साहित्य के क्षेत्र में तो सब कुछ आता है। अब मिलाना कैसे नहीं चाहिए, जैसे मिलाने का जहाँ आपने प्रश्न किया है कि यदि कोई अनुकूल हम लिखते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल नहीं मिलाते हैं, उसको नहीं मिलाना चाहिए मेरे ख्याल से। और बाकी धर्म धर्म के क्षेत्र में लिखते हैं तो जैसे अब हमें राम पर लिखना है, कृष्ण पर लिखना है या जो भक्त हो गए तुलसी पर लिखना है, मीरा पर लिखना है, गिरधर पर लिखना है, ये हम लिखने के लिए कोई भी उसमें लिख सकते। समाज में किसी क्षेत्र पर लिखना है, किसी कुरीति पर लिखना है, किसी कोई भी शब्द है ऐसे ले लेते हैं अपन, तो उस पर लिखना है तो लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे उसका हमें समावेश कैसे करना है, ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उसको करें। जैसे हम मान लीजिए आप खीर और दाल एक साथ नहीं खा सकते ना, खीर का टेस्ट अलग रहेगा और दाल का अलग रहेगा। तो ये है, तो वो तो जोड़ा है। किस यदि हम साहित्य के क्षेत्र में लिखते हैं तो हमारी शब्द शैली भी वही होनी चाहिए। हम राम जी के विषय में लिखते हैं तो हमारी शब्द साहित्यिक होनी चाहिए, और हम समाज के क्षेत्र में लिख रहे हैं तो हमारी जो चालू भाषा है चलती है उसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो हम साहित्य में उसमें लिखेंगे धार्मिक क्षेत्र में, उसके लिए हमें शब्द भी वही चयन करना चाहिए। ये मैं जानता हूँ कि इससे रोचकता आती है रचनाओं में और लोग उसको चाव से सुनते हैं। जैसे अब सुंदर है, अच्छा कहना जितना अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर कहना जितना अच्छा लगेगा। ये शब्दों का फर्क है ना। राम बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं लग रहा ना। राम बहुत सुंदर है, ये कहने में सुंदर लगता है। तो ये शब्द चयन भी उस हिसाब से होना चाहिए, जिस प्रकार की हमारी रचना के भाव है वैसी शैली और शब्द का चयन होना चाहिए। ये मेरा कहना है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। बहुत अच्छे से आपने इसको भी समझाया। भगवत जी, अब आपकी एक और रचना सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। जी जी। अभी जैसे शब्दों के विषय में चल रहा था, तो शब्दों के विषय में आपको एक शब्द ले लेते, अनुकरणीय। हुँ, हुँ। हमें क्या अनुकरणीय है क्या नहीं है, ये इस पर मैंने एक रचना की थी। लोक लोक सुधारक बातें होती हैं अनुकूल अनुकरणीय सभी। माता पिता गुरु की शिक्षा जीवन में हम भूलें कभी नहीं। चाल चरित आचरण उत्तम अनुकरणीय लाभप्रद होता है। सुंदर संग शास्त्र नित अध्ययन, सुंदर संग शास्त्र नित अध्ययन सुखमय शिक्षा प्रद होता है। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर जीवन धन्य करें। जीवन जीव कल्याणार्थ, जीवन जीव कल्याणार्थ धर्म का पालन अर्थ
धर्म का पालन हर्ष अनन्य करें। जीवन जीव कल्याणार्थ धर्म का पालन हर्ष अनन्य करें। जीवन मार्ग दिखाए जो भी, जीवन मार्ग दिखाए जो भी, उसका नित अनुसरण करें। हमें जो जीवन का पथ दिखाए उसकी बातों का हम नित अनुसरण करें। राम कथा सुखमयी, राम कथा सुखमय हरि चर्चा, राम कथा सुखमय हरि चर्चा नित नवीन हम श्रवण करें। अनुकरणीय चरित्र अति पावन राम कृष्ण भगवान का, अनुकरणीय ज्ञान सुखदायी गौतम गीता ग्रंथ महान का, अनुकरणीय ज्ञान सुखदायी गीता ग्रंथ महान का, अनुकरणीय माधुरी वाणी, अनुकरणीय माधुरी वाणी। बोले संत सुजान सभी, कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले, टूट जाए मुनि ध्यान तभी। अनुकरणीय वृद्ध का अनुभव, अनुकरणीय वृद्ध का अनुभव जीवन हमको सिखलाए, जीना हमको सिखलाए। और सुंदर सीख सदा ही उनकी, सुंदर सीख सदा ही उनकी, सुगम पंथ पर हमें चलाए। हर्षित ही अनुकरणीय करो, हर्षित ही अनुकरणीय करो, तुम सुंदर सुंदर शिक्षा, मांगे से मिले ज्ञान जो, तो अनुकरणीय मांगना भिक्षा। मांगे से ज्ञान मिले जो, तो अनुकरणीय मांगना भिक्षा। बहुत बढ़िया रचना लिखी आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया अपनी रचना से। भगवत जी, अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब जैसे आजकल के साहित्यकार हैं, वो बहुत अच्छे साहित्यकार जब हो जाते हैं, उनकी काफ़ी पुस्तकें आ जाती हैं, तो उनमें एक अहम आ जाता है कि हमें दूसरों की पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप अपने जीवन में पुस्तक को पढ़ना कितना ज़रूरी समझते हैं और आपके अनुसार बाकी लेखकों के लिए पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी होता है और पढ़ने से ही ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि हम अध्ययन नहीं करेंगे तो वृद्धि नहीं होगी। और पुस्तक पढ़ने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। हम यदि रामायण को मोबाइल से पढ़ें तो हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा। कोई पुस्तक है यदि हम इसको लेकर के पढ़ते हैं तो उसमें हमें ज्यादा आनंद मिलेगा और एक अच्छा लगे। तो और हमें किसी भी कवि की, किसी भी राइटर की पुस्तक पढ़ना है तो उसको हमें रोज के रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, यदि हमें कोई आर्थिक समस्या है या कुछ हम पुस्तकों को खरीदने में असमर्थ है तो आज के समय में ये मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से हम पढ़ते, लेकिन अध्ययन हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो आप के लेखन में, आपकी वाणी में निखार नहीं आए। निखार तभी आता है जैसे संगीत में कोई रियाज करता है, यदि नृत्य रियाज करता है तो उसका रियाज ही उसका निखार लाता है उसमें। ऐसे ही अध्ययन ही हमें आगे लेखन के लिए, बोलने के लिए यदि हम पढ़ेंगे नहीं, हमें कोई मंच संचालन करना है और हमारे पास शब्द शैली नहीं है, बोलने का हमारा तरीका नहीं है, तो ये सब कुछ हमें क्या, जो हमें सीखने को मिलता है वो हमें पुस्तकों से मिलता है। तो पुस्तक तो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, पढ़ना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। और आजकल क्या है, मोबाइल के चक्कर में कुछ लोग कहते हैं पुस्तक है छपवाना क्या जरूरी है, मोबाइल में सब मिल जाता है। चलिए कल के दिन मोबाइल हो सकता पहले हो गया, सब चला गया आपका। ये तो देखिए, ये तो बल्ब जैसा है, लाइट गई और अंधेरा छा गया ना। और ये जो छप जाएगा एक बार तो छप जाएगा, ये सही रहेगा। तो ये करना चाहिए। लेकिन अब आधुनिक लोगों की बात है, जो पुराने लोग मिलेंगे वो ये कहेंगे नहीं आप पुस्तक छपवाइए, छपवा लेना चाहिए। नए लड़कों से बात कर तो काय को छपवाते हो बाबा, दुनिया का सब मोबाइल में ई बुक में आ जाती है आपकी, और वो एक कैंडल है, इस तरीके अनेक ऐप बता देते हैं। तो अब उन ऐपों को सुरक्षित रखना भी मतलब
अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये दिक्कत वाली बात है। ऐप को सहेज के रखना दिक्कत वाली बात है। वो कंपनियां सहेज के आगे रखने लगे तो एक ठीक है, लेकिन पहले आया था, एक हंट करके आया था लीक हर बार और ऐसा करके ऐसे ऐप आए थे, उनसे सस्ता मिलता था पढ़ने को। तो हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए और यदि हम सक्षम हो तो पुस्तकों का हमको प्रकाशन भी कराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। सही बात है, आजकल के नए बच्चे पुस्तक पब्लिश करवाने की सोचते हैं कि कौन पढ़ेगा, खुद भी वो नहीं पढ़ते, दिन भर मोबाइल में ही रहते हैं। तो असल में मेरा भी थोड़ा यही सोचना है कि पुस्तक पब्लिश कराने का कोई मतलब नहीं है, पर आपकी बातों से लगता है कि पुस्तक पब्लिश कराना, क्योंकि मोबाइल का क्या है, किसी दिन भी बंद हो सकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई इस बारे में। और स्थायित्व पुस्तक नहीं पढ़ने से, है। हाँ, सही कहा। पुस्तक पढ़ने से क्या होता है कि ज्ञान का भी थोड़ा विकास होता है। आदमी जो जानता है वो पुस्तकों से ही जानता है, उसके ज्ञान का और विकास, सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है। जी, जी। अ, तो भगवत जी, अब बहुत अच्छा लगा, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी चर्चा की और अपने साहित्यिक सफ़र से लेकर आपने जो हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई हर विषय पर, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आपसे मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा? ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही सुंदर लगा और मैंने आपका एक प्रोग्राम जो देखा था, मेरे मित्र ही है वो राम भरोसा पटेल का आया था, एक बार इंटरव्यू आपने किया था, तो मैंने सुना था उसमें, ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आपसे जुड़ूं और आपने मुझे इस लायक समझ के और आपने कार्यक्रम में जो मुझे स्थान देने का अवसर प्राप्त प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है क्योंकि इससे भी उत्साहवर्धन होता है। सबको ये सभी को अच्छा लगता है कि लोग मुझे जाने, मेरी रचनाओं को पढ़ें, मेरी रचनाओं को सुनें। तो ये इतना अच्छा संचार माध्यम है कि इसके माध्यम से लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं और बड़ाई सबको अपनी अच्छी लगती है, ये भी पार करती है। तुलसीदास ने लिखा है, निज कबित के ही लागना नीका, सरस होए अथवा अति फीका। अपनी रचना सभी को अच्छी लगती है और तो हर कवि को लगता है कि हमें सुनाने का अवसर मिले और लोग हमें सुने और बिल्कुल। उससे मुझे ये भी अच्छा लगता है कि यदि उसमें कोई टिप्पणी करता है, उसमें कोई सुधार बताता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से। यदि मैंने कहीं कोई रचना में कोई पंक्ति या कोई शब्द गलत लिखा, उस पर लोग मुझे टिप्पणी करते हैं या मुझे संकेत करते, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उससे क्या होता है, निंदक नीरी राखी आंगन टूटी छवाए। सुधार तभी आएगा जब हमारे ऊपर, यदि आप बार-बार करती रहेंगी कि अरे सारिया जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और हम कहीं गलत बोल रहे हैं उसको आप नहीं कहेंगी, तो हम कैसे सुधार ला पाएँगे अपने आप? ये मुझे अच्छा लगता है, तो अपना होता है जो वो संकेत के माध्यम से कह देता है। तो ये बहुत अच्छा है, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और आपका स्वभाव और आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और कभी अगर धाम आऊँगा तो आपके दर्शन ज़रूर करूँगा, जी, जी। क्योंकि अगर धाम आना होता रहता है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे मंच की इतनी तारीफ़ की, साथ में मेरी भी। और ये सब तो बस आप लोग का आशीर्वाद है जो इस तरह से मतलब इतना कुछ कर पा रहे हैं, इतना कुछ कर पा रही हूँ मैं, वरना कहाँ, कहते हैं ना, अकेले कहाँ कुछ हो पाता है, जो भी होता है वो सबके साथ, सबके सहयोग से ही हो पाता है। तो ये बस आप लोग का सहयोग और आप लोग का आशीर्वाद है और साथ में हमारे श्री राम जी का आशीर्वाद है, जो ये कार्यक्रम इतना अच्छा चल रहा है और आप लोग जुड़ रहे जी, हैं। तो भगवती, अब जो है मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलती हूँ और जी, अब मैं आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई। और मैं साथ में आपको बहुत सारी शुभकामना और बधाई भी देना चाहूँगी। आप जो है साहित्य के क्षेत्र में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और हिंदी साहित्य बहुत को बढ़ावा देते रहिए और क्या कहते हैं, एक वो कहावत है ना कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए साहित्य में, तो आप भी बस इसी तरह करते रहिए। तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगी। जय श्री राम। यस, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपने इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुति की, सराहना की और आपकी वाणी और आपका व्यवहार, ये मुझे बहुत सुंदर लगा
आपने इस मंच के माध्यम से मुझे जोड़ा, आगे भविष्य में मुझे समय देती रहें, मेरी ऐसी आपसे आकांक्षा है। जी, जी, ज़रूर। धन्यवाद। जी। ओके, जय जय श्री श्री राम। जय श्री